गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा नया टॉपिक सोसाइटी इन द गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल में समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्त काल में जो समाज की पारंपरिक रूप जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनली डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल के दौरान जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। यानी कि जो सोशल वॉज ट्रेडिशनली यानी कि समाज जो था वो पारंपरिक रूप से गुप्त काल के दौरान कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में विभाजित था। द प्लेस ऑफ ब्राह्मण वाज रिगार्डेड टू बी द हाईएस्ट इन द सोसाइटी यानी कि जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ज़्यादा उच्च माना जाता था, मतलब कि ब्राह्मणों का स्थान समाज में सर्वोच्च माना जाता था। देयर ड्यूटीज़ वर स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड चैरिटी, मतलब उनका जो कार्य होता था वो क्या होता था, अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ और दान करना, ये सभी इनके कार्य होते थे। मतलब कि जो ब्राह्मण होते थे उनके कार्य होते थे पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ वगैरह करना और दया दान करना। द क्षत्रिय वर रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड द नेशन यानी कि जो क्षत्रिय लोग होते थे वो राष्ट्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे। वैश्य वर द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, जो वैश्य जो लोग होते थे, वैश्य व्यापार और वाणिज्य के कब्जे में थे। मतलब कि जो वैश्य समाज के लोग होते थे उनके पास वाणिज्य और व्यापार का अधिकार होता था। शूद्र वर सर्विस प्रोवाइडर, शूद्र जो लोग होते थे वो सेवा प्रदाता थे, मतलब कि वो नौकर के रूप में कार्य करते थे। In Gupta period, the bond of occupation in context to caste has started to get weakened. इन गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल में जातियों के संदर्भ में व्यवसायों का बंधन कमज़ोर पड़ने लगा था। Even after all this, the basic of caste was birth instead of skill or action. Even after इन सब के बाद the basic of caste was birth, जो इन सब के बाद भी कौशल या कर्म के बजाय जातियों को का आधार जन्म था। मतलब कि जो जातियों का आधार होता था वो जन्म माना जाता था, मतलब जो जिस वंश में जन्म लेता था, जिस समाज में जन्म लेता था वो उसी के आधार पर कार्य करता था। वुमेन हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी यानी महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब कि जो महिलाएं थी उनको समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। इन रिलीजियस एक्टिविटी द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलॉन्ग विद द हस्बैंड वाज मैंडेटरी। वुमेन गॉट एजुकेशन। इन रिलीजियस एक्टिविटी यानी कि जो धार्मिक कार्य होते थे, जो भी धार्मिक गतिविधियाँ होती थी उसमें पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। यानी कि जो भी धार्मिक कार्य होते थे तो उसमें जो था पत्नी की अनिवार्यता ज़रूरी होती थी। विद द हस्बैंड वाज मैंडेटरी। वुमेन गॉट एजुकेशन। वेल सिस्टम वाज नॉट प्रिवलेंट यानी कि जो महिलाएं थी उनको शिक्षा में छूट मिली हुई थी और घूंघट जो प्रथा थी वो प्रचलित नहीं थी। मतलब कि जो वेल का मतलब होता है घूंघट या पर्दा प्रथा, तो वो प्रचलित नहीं थी। एट दैट टाइम, उस समय 8 टाइप्स ऑफ मैरिज वर प्रिवलेंट, उस समय जो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो उसमें था द प्रैक्टिस ऑफ सव्यमावरा वाज आल्सो प्रिवलेंट यानी कि जो स्वयंवर होते हैं, स्वयंवर की प्रथा भी प्रचलित थी। स्वयंवर जो था द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वाज आल्सो प्रिवलेंट यानी कि जो स्वयंवर थे उनकी प्रथा भी प्रचलित थी। मुद्रा शक्ति कैरेना और अम्बष्ट पाशर्व एंड उग्र वर द मिक्स्ड कास्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के समय ये सभी जो मुद्रा शक्ति कैरेना, अम्बस, पाशर और उग्र मिश्रित जातियाँ थी। विच वर एग्रेसिव, जो आक्रामक थी। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। Caste was a section of class during Gupta period, but later it emerged in the form of caste.
गुप्त काल में कायस्थ वर्ग का एक वर्ग था, एक वर्ग होता था ये कायस्थ, लेकिन बाद में ये एक जाति के रूप में उभरा। मतलब कि बाद में जो है ये एक जाति के रूप में पहचाना जाने लगा। वुमेन हैव बीन आइडियलिस्टिकली डिपिक्टेड इन लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड, यानी कि वुमेन हैव बीन आइडियलिस्टिक डिपिक्टेड इन लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। महिलाओं को आदर्श रूप में चित्रित किया गया था, मतलब कि जो महिलाएं थी उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। इन केस ऑफ नॉट हैविंग ए सन, द वाइफ हैड द इनिशियल राइट टू हर हस्बैंड प्रॉपर्टी। बेटा न होने की स्थिति में पत्नी को अपने पति की संपत्ति पर प्रारंभिक अधिकार होता था। मतलब कि अगर किसी भी स्त्री के पुत्र नहीं होता था तो उसके पति की संपत्ति का जो अधिकार था वो उसे होता था, उसे पूरा अधिकार प्राप्त होता था। अब जो ये है गुप्त एम्पायर किस किस जगह पर है और क्या है, इसमें ये दे रखा है मगध, पाटलिपुत्र, मालवा। इसमें ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये चंद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था, और ये जो लाइट पिंक है वो समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था, और चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ये जो पार्ट है ये जीता गया था। तो ये इसका मैप दे रखा है। तो ये हमारा सोसाइटी इन गुप्ता पीरियड का टॉपिक आज ख़त्म होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।